वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट आपको उनसे मिलते गए, वो सब बड़े बड़े हैं, ये उनके फैन थे, लेकिन उनके बारे में उनको मालूम पड़ा एक दिन वो आ गए तो साथ में। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज आदरणीय श्री रामदास कृष्णा कामत जी और श्री राजन शर्मा जी कृपा पूर्वक हमारे आवास पर पधारे हैं। इस अवसर का लाभ मुझे यह मिल रहा है कि एक ऐसी कविता को मैं आज अपनी पुस्तक में से आजाद कर रहा हूं, यानी पढ़ रहा हूं, जिसे आमतौर से मैं गोष्ठियों में नहीं पढ़ता हूं। और उसका कारण है कि ये कविता लंबी है। गोष्ठियों में आमतौर से छोटी छोटी कविताएं, वही कविताएं जो बरसों बरस से पढ़ते आ रहे हैं, वही पढ़ी जाती रहती हैं। और ऐसी कविता को प्रायः गोष्ठियों में हम नहीं आजमाते हैं। लेकिन कामत जी का आग्रह है कि मैं अपनी इस कविता को पढ़ूं, जिसका शीर्षक है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। आदरणीय मित्रों, कविता इस प्रकार आरंभ होती है। मैंने किताबें पहन रखी थी। ये किताब का रूपक ही इसमें आरंभ से अंत तक चलता है, जिसके कारण कविता में एक तनाव उत्पन्न होता है और इसे शिल्प की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मैंने किताबें पहन रखी थी, औरों से अलग दिखता था। शीर्षक फिर से सुन लें। कबीर की पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। जो पूरा दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी और प्रेम का द्वंद्व इस कविता के केंद्र में है। बस आगे मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, कविता पढ़ूंगा। मैंने किताबें पहन रखी थी, औरों से अलग दिखता था, तुम खींची चली आई। मेरी ही तरह किताबों को ओढ़े हुए। अक्सर हम दोनों पास पास रहते, पर चुप रहते। हमारी किताबें आपस में बातें करती और हम प्रमुदित होते। कामत जी, मैंने किताबें पहन रखी थी, औरों से अलग दिखता था, तुम खींची चली आई। मेरी ही तरह किताबों को ओढ़े हुए। अक्सर हम दोनों पास पास रहते, पर चुप रहते। हमारी किताबें आपस में बातें करती और हम प्रमुदित होते। उस दिन जब बाहर बहुत बरसात थी, बाहर, भीतर नहीं थी अभी। उस दिन जब बाहर बहुत बरसात थी, तुम्हारे नखाब की किताब का एक पन्ना गलकर बह गया और मैंने तुम्हारा एक रोम देख लिया। भीतर कुछ ऐसी बरसात हुई कि मेरी पोशाक की एक किताब पूरी गल गई। क्या बात है। उस दिन जब बाहर बहुत बरसात थी, तुम्हारे नकाब की किताब का एक पन्ना गलकर बह गया और मैंने तुम्हारा एक रोम देख लिया। भीतर कुछ ऐसी बरसात हुई कि मेरी पोशाक की एक किताब पूरी गल गई। मैंने दूसरी किताब से पोशाक में पैबंद लगाने की कोशिश करते हुए चोर नजरों से तुम्हारी ओर देखा। तुम निर्निमेष ताक रही थी, फटी पोशाक में से झांकती हुई मेरी मांसपेशियों।
मैंने जल्दी से पैबंद सी दिया और तुमने भी अपने नकाब पर दूसरा नया पन्ना चिपका लिया। बार बार हुआ ऐसा। हर बार मैंने नया पैबंद लगाया, हर बार तुमने नया पन्ना चिपकाया। किताबें पहले की तरह बातें करती रहीं और हमारे बीच संवाद नहीं हो सका। किताबें पहले की तरह बातें करती रहीं और हमारे बीच संवाद नहीं हो सका। उस दिन बरसात के बाद की तेज धूप में मैंने अचानक भीगी किताबें सूखने के लिए उतार दी, तो तुमने आतंक, विस्मय, लज्जा और संकोच से आंखें मींच ली थी और मैंने झट से क्षमा मांगते हुए फिर से किताबें पहन ली थी और मैंने झट से क्षमा मांगते हुए फिर से किताबें पहन ली थी। आत्मगोपन। रात भर सो नहीं सका था मैं, रात भर सो नहीं सका था मैं। सोचता रहा था उस क्षणिक हल्केपन के बारे में जो किताबों की भारी पोशाक उतारने पर महसूस हुआ था। क्या बात है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ पंडित भया न कोई। हाँ? तो पल भर, रात भर सो नहीं सका था मैं। सोचता रहा था उस क्षणिक हल्केपन के बारे में जो किताबों की भारी पोशाक उतारने पर महसूस हुआ था। उस रात मैंने निश्चय किया कि अब से कैद नहीं रखूंगा स्वयं को किताबों की इस पोशाक में। उस रात मैंने निश्चय किया कि अब से कैद नहीं रखूंगा स्वयं को किताबों की इस भारी पोशाक में। अगले ही दिन मैंने अपने चारों ओर जमे पुस्तकालय को हटा दिया। अगले ही दिन मैंने अपने चारों ओर जमे पुस्तकालय को हटा दिया और तुम्हारे आंख मींचने की परवाह किए बिना तुम्हारे कानों में अनुनय पूर्वक फुसफुसाया था, क्या मैं तुम्हारे नकाब में चिनी हुई किताबें नोच सकता हूँ? अरे वाह, क्या बात है। क्या मैं तुम्हारे नकाब में चिनी हुई किताबें नोच सकता हूँ? जवाब में तुमने एक बार कोमल दृष्टि से मुझे देखा था और पलकें झुका ली थी। मैंने अनुनय पूर्वक फुसफुसाया था, मैं तुम्हारे कानों में अनुनय पूर्वक फुसफुसाया था, क्या मैं तुम्हारे नकाब में चिनी हुई किताबें नोच सकता हूँ? जवाब में तुमने एक बार कोमल दृष्टि से मुझे देखा था और पलकें झुका ली थीं। मैंने किताबों की ईंटों को छूकर फिर पूछा था, नोच दूं? मैंने किताबों की ईंटों को छूकर फिर पूछा था, नोच दूं? जवाब में तुमने अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा था और मैंने साहस करके एक किताब नोच ली थी। झरोखे में से मेरी गंध भरी हवा का एक झोंका तुमसे टकराया था और तुमने गहरी सांस लेकर मेरी ओर देखा था कृतज्ञता के भाव से। देखकर पलकें फिर से झुका ली थी। मैंने डरते हुए कहा था, तुम चाहो तो इस किताब को फिर वहीं चिपका दूं? तुम चाहो तो इस किताब को फिर वहीं चिपका दूं? तुमने लजाते हुए कहा था, नहीं। तुमने लजाते हुए कहा था, नहीं। उस क्षण मैं तुम्हारे और निकट आ गया। मैंने धीरे से तुम्हें छुआ। किताब नोचने से बने झरोखे में से तुम्हारे होठों पर सिसकी बनकर अनहद नाद उभरा और मैंने तुम्हारे अस्तित्व पर चिपकी दूसरी किताब नोच दी। धीरे से फिर तुम्हें छुआ, फिर वही मादक अनहद नाद उभरा। फिर एक किताब और, एक किताब और, एक किताब और, फिर एक छुअन और, एक छुअन और, एक छुअन और, फिर एक सिसकी और, एक सिसकी और, एक सिसकी और। तुम्हारी चेतनता के आकाश में, अब कविता उठती है, तुम्हारी चेतनता के आकाश में गुंजायमान अनहद नाद में डूब गया मैं। तुम्हारी चेतनता के आकाश में गुंजायमान अनहद नाद में डूब गया मैं। डूब गई तुम, डूब गए हम दोनों।
डूबे तो ऐसे डूबे कि तिर गए। क्या बात है। डूबे तो ऐसे डूबे कि तिर गए, औंधे घट के पीयूष रस में स्नान करके। औंधे घट के पीयूष रस में, इसे सहस्त्रदल कमल कहा जाता है, हाँ? पीयूष रस में स्नान करके समुद्र की सुनहरी रेत पर हम दोनों पसर गए। औंधे घट के पीयूष रस में स्नान करके समुद्र की सुनहरी रेत पर हम दोनों पसर गए। हमारे अस्तित्व को उस दिन पहली बार छुआ महकती हुई धरती ने, गमकती हुई हवा ने, लहराते हुए पानी ने, सहलाती हुई आग ने और गाते हुए आकाश ने। क्या बात है। हमारे अस्तित्व को उस दिन पहली बार छुआ महकती हुई धरती ने, गमकती हुई हवा ने, लहराते हुए पानी ने, सहलाती हुई आग ने और गाते हुए आकाश ने। पंचतत्व। किताबों से बाहर निकलने के बाद उस दिन देर तक नहाते रहे थे हम दोनों इसी तरह। और तब आदित्य, चंद्र और नक्षत्रों ने हमारी धुली हुई आत्मा पर एक शब्द लिखा था, ढाई आखर प्यार का, प्रेम का। और तब आदित्य, चंद्र और नक्षत्रों ने हमारी धुली हुई आत्मा पर एक शब्द लिखा था, ढाई आखर प्यार का। उस दिन हम सचमुच पंडित हो गए थे। उस दिन हम सचमुच पंडित हो गए थे। प्रेम का ढाई आखर पढ़कर हमें मिल गया था जीवन का रहस्य और मुक्ति का मार्ग। क्या बात है। उस दिन के बाद से हम विचरते रहे मोक्ष में बिना पोशाकों के। उस दिन के बाद से हम विचरते रहे मोक्ष में बिना पोशाकों के। और देखें, हमने चांदनी रातों में प्यार किया, हमने अंधेरों में प्यार की बिजलियां चमकाई, हमने सवेरों में प्यार के फूल खिलाए, हमने दोपहरी में प्यार के बादल बरसाए, हमने सांझों में प्यार के गीत गुनगुनाए। और हमें कभी किसी पोशाक की जरूरत नहीं पड़ी, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ी, क्या बात है। कोई पर्दे की जरूरत नहीं। हमने चांदनी रातों में प्यार किया, हमने अंधेरों में प्यार की बिजलियां चमकाई, हमने सवेरों में प्यार के फूल खिलाए, हमने दोपहरी में प्यार के बादल बरसाए, हमने सांझों में प्यार के गीत गुनगुनाए। और हमें कभी किसी पोशाक की जरूरत नहीं पड़ी, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी आत्मा पर अंकित ढाई आखर ही अब हमारा पुस्तकालय था, विश्वकोश था। हमारी आत्मा पर अंकित ढाई आखर ही अब हमारा पुस्तकालय था, विश्वकोश था। बहुत सुखी थे हम, आनंद में खोए हुए, कि तभी उस आधे चांद की रात में मैंने पाया तुम्हारे एक कोने पर चिपका हुआ एक किताब का पन्ना। अच्छा, ओके। अहम बच गया थोड़ा सा। बहुत सुखी थे हम, आनंद में खोए हुए, कि तभी उस आधे चांद की रात में मैंने पाया तुम्हारे एक कोने पर चिपका हुआ एक किताब का पन्ना। मैंने सहज भाव से तुम्हारे वजूद पर से नोचने की कोशिश की कागज के उस पन्ने को, बिना तुमसे अनुमति मांगे। वाह। पन्ना अभी जरा सा ही फटा था कि तुम चीख उठी, नहीं। दो ही शब्द बोले हैं, पहले एक बार नहीं बोला था, एक नहीं आज यहां बोला है। मैंने सहज भाव से तुम्हारे वजूद पर से नोचने की कोशिश की कागज के उस पन्ने को, बिना तुमसे अनुमति मांगे। पन्ना अभी जरा सा ही फटा था कि तुम चीख उठी, नहीं। शायद तुम्हें याद आ गया था कोई पुराना अनुभव। मैं डर गया था और उसी हड़बड़ी में मेरे नाखूनों की खरोंच उभर आई थी तुम्हारे ऊपर। खरोंच के ऊपर चिपका दिया था तुमने फटे हुए कागज को और घृणा से मुंह फेर लिया था मेरी ओर से। रो पड़ी थी तुम शिकायत करती हुई कि क्यों मैंने कागज को नोचना चाहा बिना तुमसे अनुमति मांगे। ये इन्वर्टेड कोमा में है, बिना तुमसे अनुमति मांगे।
उस रात से धरती में खुशबू नहीं रही। याद कीजिए, वहां पंच तत्वों की चर्चा हुई थी। उस रात से धरती में खुशबू नहीं रही, हवाओं की छुअन गायब हो गई, पानी फीका हो गया, आग में तपन नहीं बची और आकाश गूंगा हो गया। उस रात से धरती में खुशबू नहीं रही, हवाओं की छुअन गायब हो गई, पानी फीका हो गया, आग में तपन नहीं बची और आकाश गूंगा हो गया। उस रात से मेरे नाखूनों की खरोंच में से किताबें उगने लगी। मेरे नाखूनों की खरोंच में से किताबें उगने लगीं और तुम्हारे चारों ओर नकाब बनकर तनने लगी। उस रात से मेरे होठों पर प्रार्थना है, याचना है मेरी आंखों में, अभ्यर्थना है मेरे माथे पर, कंपन है मेरी उंगलियों में, मेरी आत्मा में क्रंदन है और मेरे अस्तित्व में प्रतीक्षा का रुदन है। मुझे आदेश दो कि मैं नोच दूं तमाम कागजों को, किताबों को और नकाबों को। उस रात से मेरे होठों पर प्रार्थना है, याचना है मेरी आंखों में, अभ्यर्थना है मेरे माथे पर, कंपन है मेरी उंगलियों में, मेरी आत्मा में क्रंदन है और मेरे अस्तित्व में प्रतीक्षा का रुदन है। मुझे आदेश दो कि मैं नोच दूं तमाम कागजों को, किताबों को और नकाबों को। कहीं ऐसा न हो ये किताबें फिर से छा जाएं पूरे अस्तित्व पर। कहीं ऐसा न हो ये किताबें फिर से छा जाएं पूरे अस्तित्व पर और फिर से चेतना कैद हो जाए पोथियों के बीच। कहीं ऐसा न हो ये किताबें फिर से छा जाएं पूरे अस्तित्व पर और फिर से चेतना कैद हो जाए पोथियों के बीच। मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे संकेत की, इससे पहले कि मर जाए हमारी मुक्ति या मिट जाए प्यार का ढाई आखर। ... विदिन ब्रैकेट। तुम्हारा आदेश मिलने तक यह कविता अधूरी रहेगी। तुम्हारा आदेश मिलने तक यह कविता अधूरी रहेगी और प्रतीक्षा में रहेगा तुम्हारा कबीर, और प्रतीक्षा में रहेगा तुम्हारा कबीर। कितने लोगों ने इस पे कमेंट किया।